नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ के संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही थी उस पे हम लोग विश्व की नदियां कंप्लीट कर रहे थे। विश्व की नदियों का आज ये दूसरा वीडियो रहने वाला है और आज विश्व की नदियां हो जाएंगी समाप्त पूरी तरीके से। अगर आपने विश्व की नदियों का पहला वीडियो न देखा हो जरूर देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नदियां उसमें भी हैं और आज वाले पोर्शन में भी काफी इंपॉर्टेंट नदियां, और आज वाले पोर्शन में समाप्त ही कर देना है तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए। ठीक है, पूरी नदियों को हम लोग केवल और केवल मैपिंग में कवर कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा लिख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मैपिंग से ये पूछा जाएगा। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है आजकल कि आपसे डायरेक्टली किताबों से आ जाए। पूरा का पूरा जियोग्राफी आपका मैपिंग बेस ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो कल वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ नदियों को देख लिया था, है ना। वो कौन कौन सी नदियां थी वो देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने राइन नदी को देख लिया था, डेन्यूब नदी को देख लिया था, सीन नदी को देख लिया था। फिर आपका एक है टेम्स नदी, है ना, टेम्स नदी को भी देख लिया था। राइन नदी है, डेन्यूब नदी है, सीन नदी है, टेम्स नदी है। एक पो नदी को भी देख लिया था। तो और हाँ, वो चार नदियां इकट्ठे देखी थी ना, विस्तुला नदी, ओडर नदी, बेसर नदी, और कौन सी थी एक, ये जर्मनी की एल्ब नदी, एल्ब नदी। इन नदियों को अच्छे से हम लोगों ने देख लिया था, कहाँ कहाँ विस्तार है, कहाँ कहाँ से होकर जाती है, कौन कौन से बॉर्डर बने हुए हैं, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कहाँ गिरती है, कहाँ से उद्गम होता है, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। ये सभी हम लोगों ने इन नदियों को देख लिया था। और ये खासकर आपकी सभी नदियां यूरोप की थी। ठीक है ना, ये सभी नदियां यूरोप की नदियां थी, इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में अलग से कुछ अलग नदियों के बारे में। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है मैप, और ये मैप दिख रहा है तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा किसका मैप है भाई साहब। ये है अफ्रीका महाद्वीप का मैप। तो इससे पता चल गया होगा आज हम लोग अफ्रीका की प्रमुख नदियों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अफ्रीका में सबसे पहले हम लोग नदी जो देखेंगे, प्रमुख नदी, वो देखेंगे कांगो या जायरे। कांगो नदी या जायरे नदी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनको पहले निपटा लेते हैं, फिर छोटी छोटी को बाद में देखते हैं। ठीक है, कांगो या जायरे नदी, इसी को कांगो बोलते हैं, इसी को जायरे बोलते हैं। ठीक, चलिए देखिए, कांगो या जायरे नदी के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार नहीं आता है। ठीक है, सिंपल इतना पूछा जाता है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, कौन से प्रमुख बंदरगाह इस पे स्थित है, या कुछ प्रमुख जलप्रपात है वो बता दो। ठीक, तो मैं आपको पूरी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। आप मैप पेन देखोगे मेरा, ठीक है, ये मैपिंग में आप पेन देख रहे हो, ये अफ्रीका का एक देश है। तो यहां पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं अच्छे से, ये इस प्रकार से। ये क्या है, ये क्या है भैया? तो ये है कांगो, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। ठीक है, तो इसको मैं अलग से बना दूं तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, बस इसी पार्ट को मैं उठा के अगर अलग से बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा। आप केवल देखना, मैं और कोई देश नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक देश ले रहा हूं और इसी पे पूरी चीजें हो जाएंगी अपनी। ये इस प्रकार से कुछ है क्या, इस प्रकार से कुछ बन गया है कांगो गणराज्य। ठीक है, और यहीं पे आप समझिए कि यहां से आपका नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, यहां से होते हुए क्या निकलती है भाई साहब? यहां से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा 23.5। और यहां से आपकी गुजरती है 0 डिग्री भूमध्य, और यहां ऊपर से पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, इधर से क्या 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, अपने को क्या मतलब है? अपने को मतलब अभी भूमध्य रेखा से, तो भूमध्य रेखा यहां से गुजर रही है बहुत अच्छे से। अब इसको अलग मैप पे बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए अच्छे से देखना यहां पे, क्योंकि यहां से अगर कुछ चीजें समझ में आ गई ना तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एग्जाम आरओ का ऐसा है कि अगर आप रट के जाओगे तो कुछ भी हो नहीं पाएगा उसमें। चलो, कुछ इस प्रकार से बन गया है क्या, कांगो गणराज्य, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे कांगो गणराज्य के, समझिएगा, कांगो गणराज्य के
दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ये क्या है? ये है कटंगा का पठार। कटंगा पठार मैंने आपको जब 7 वीडियो करवाए थे महाद्वीपों के तो सारी चीजें बता दी थी। कटंगा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। ठीक, बहुत बढ़िया। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? रेड पोर्शन में रेड कलर से मैं नदियां लिख दूंगा, ठीक है। इस नदी का नाम है लुआलाबा नदी। लुआलाबा नदी कौन सी नदी है? लुआ, फिर से लिख देता हूं, लुआलाबा नदी। ठीक, उसके बाद इधरी क्षेत्र से कटंगा का पठार के पश्चिमी क्षेत्र से नदी निकलती है और इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है लोमामी नदी। लोमामी नदी। ठीक, अब जाहिर सी बात है ये दोनों नदियां जब मिलेंगी तो इनकी पावर बढ़ जाएगी। जब पावर बढ़ जाएगी तो ये नदियां बहते हुए इधर से मिक्स हो गई। अब ये बहते हुए कहाँ जा रही हैं? ये बहते हुए इधर से जा रही हैं, इधर से जा रही हैं और ये जो है चली गई इधर। समझिएगा, यहाँ मोटे पेन से किया है, क्यों? क्योंकि पावर बढ़ गई है। ठीक है, तो जब ये नदियां मिल गई संयुक्त रूप से, इस नदी का नाम क्या पड़ा? कांगो या जायरे। कांगो या जायरे। इस पे और भी नदियां आके मिलती हैं, जैसे ऊपर से एक नदी आके मिलती है, इसकी ऊपर से एक नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम है उबांगी नदी। उबांगी नदी। ठीक है, एक नीचे से नदी आके मिलती है, इसकी सहायक नदियां हैं, इस नदी का नाम है कसाई नदी। कसाई नदी। ठीक, छोटी छोटी नदियां हैं, ये आके मिल जाती हैं इसमें। कौन सी नदी में? कांगो जायरे नदी में मिल जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? कांगो जायरे नदी का उद्गम नहीं होता, ये मिलती हैं तब इनका नाम पड़ता है कांगो जायरे। उद्गम किसका हो रहा है? मेन धारा क्या है? लुआलाबा नदी, जो कि कटंगा के पठार से निकलती है, लुआलाबा नदी, फिर लोमामी नदी, दोनों मिल जाती हैं तब इनको बोला जाता है कांगो जायरे नदी। ठीक, यहां से आपका पता है आपको क्या कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री स्थित है, इस वजह से भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी। अभी सब लिखवा भी देंगे, मेन मेन पॉइंट तो याद रहेगा। ठीक, चलो ये चीज हो गई। अब गिर कहां रही है? गिर कहां रही है? तो यहां अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, तो वहीं गिर जाएगी, जाहिर सी बात है। गिर जाएगी तो यहां पे एक बंदरगाह बना हुआ है, इसका नाम है मटीडा बंदरगाह। मटीडा बंदरगाह किस नदी के तट पे है? कांगो या जायरे नदी। ठीक है, यहीं पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है इंगा बांध। इंगा बांध आपको दिख रहा है अच्छे से? बिल्कुल दिख रहा है, इंगा बांध बना हुआ है इसी नदी पर। ठीक है, यहीं पर आपका एक जलप्रपात बना हुआ है, यहीं पर। इस जलप्रपात का नाम क्या है? लिविंग स्टोन। लिविंग स्टोन जलप्रपात। लिविंग स्टोन जलप्रपात कांगो या जायरे नदी पर है। और यहां पे एक और जलप्रपात बना हुआ है जहां पे संयुक्त धारा मिल रही है इसी के ऊपर साइड। इस नदी का नाम सॉरी, यहां पे जो जलप्रपात है स्टेनले। स्टेनले जलप्रपात। हालांकि ये लोकेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन इतना पूछ लिया जाता है कि कांगो या जायरे नदी पे कौन से प्रमुख जलप्रपात है। तो स्टेनले जलप्रपात है, लिविंगस्टोन जलप्रपात है, इंगा बांध है और मटीडा बंदरगाह है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, बस इतना ही है। बस इतना ही है, इसमें कोई भी प्रमुख नगर नहीं है जो आपसे पूछे जाते हो। ठीक है, तो बस इतना है, इतना आपको याद करना है। अब इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता तो है नहीं मुझे लगता है। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो मैं ओरली बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हो। क्या क्या लिखोगे इसमें? बिल्कुल देख कर लिखना है। यह नदी भूमध्य रेखाओं को 2 बार काटती है, भाई साफ साफ दिख रहा है। अफ्रीका के कांगो जायरे देश में प्रवाहित होती है, और कोई देश तो है नहीं भाई। एक ही देश को मैंने यहां से उठाया है, आप देखो, एक ही देश को मैंने यहां से उठाया है, वही थोड़ा बड़े मैप के तरीके बना दिया है, बस कोई बॉर्डर है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। कांगो नदी पे ही एक बांध है जिसका नाम इंगा बांध। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, वहीं पर एक मटीडा बंदरगाह है, 2 जलप्रपात है, लिविंगस्टोन और स्टेनले जलप्रपात है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये लिख सकते हो, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? कांगो या जायरे। ठीक, बस इतनी चीजें हैं। तो ये कांगो जायरे वाली नदी इंपॉर्टेंट है, याद हो गई होगी आपको।
अब चलते हैं आगे, ठीक है। जहां लिखने की आवश्यकता होगी वहां लिखेंगे, जहां पे बॉर्डर ज्यादा बनेंगे, ठीक है। इसमें कोई बॉर्डर है नहीं, एक ही देश है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, फिर से आप मैप देखिए, और ये जो नदी में हम लोग देख रहे हैं, कौन सी नदी, नील नदी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नील नदी के बारे में, ठीक है, नील नदी के बारे में। और नील नदी के बारे में मैं आपको इसी मैप पे बता दूंगा, इसमें आपको कच्चा चिट्ठा बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां लगेगा थोड़ा ऊट पटांग मैप बन रहा है वहां मैं बनाता चलूंगा, जहां लगेगा सिंपल है, कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से इसी में बन जाएगा, तो वहां मैं डायरेक्टली बना दूंगा, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा। आपको एक ये लोकेशन दिख रही है, मेरा पेन देखना है, ये लोकेशन दिख रही है एक, ये मैंने ब्लू कलर से बना दिया है, ब्लू कलर से दिख रहा है। ये क्या है, ये है विक्टोरिया झील। क्या है ये क्या है, विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील, ठीक है। अब बताइए विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ विस्तार है इसका। तो विक्टोरिया झील का जो विस्तार है वो इधर आप देख रहे हो, ये है केन्या, केन्या, नीचे है तंजानिया, तंजानिया, और ये आप देख रहे हो युगांडा, ये आप देख रहे हो क्या है, युगांडा। तो कुल मिला के जो विक्टोरिया झील है ये किन देशों के मध्य में है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, इन तीनों देशों के बीच में स्थित है विक्टोरिया झील। याद हो गया बहुत अच्छे से। अब आप देख रहे हो ये देश को हम लोगों ने अभी देखा है, कांगो जारी वाला, यही तो है कांगो जारी, ये वाला, और यहीं से आपकी गुजर रही है क्या, 0 डिग्री। तो याद रखना है कि विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित झील है, विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित झील है। कैसे पता, आप साफ साफ देख रहे हो कि भाई ये कांगो जारी वाले देश के बगल में तो है एग्जैक्ट, तो जो 0 डिग्री गुजर रही है वो विक्टोरिया झील से भी गुजरेगी। तो भूमध्य रेखा पर स्थित झील कौन सी है अफ्रीका की, विक्टोरिया झील है, ठीक, बहुत अच्छे। उसके बाद आप ये देख रहे हो ये क्या है, ये है इथियोपिया, इथियोपिया, और इथियोपिया में एक झील है, इथियोपिया में एक झील है, यहीं पर एक झील है जिसका नाम है टाना झील। कौन सी झील है, टाना झील, ठीक है। टाना झील कहां पे है, इथियोपिया में है। समझ में आ गया बहुत अच्छे से, गुड। आप देखिए विक्टोरिया झील से एक नदी निकल रही है, समझना है, विक्टोरिया झील से एक नदी निकल रही है, निकल गई। टाना झील से एक नदी निकल रही है, निकल गई। कहां मिल गई है, ये दोनों कौन सा स्थान है, तो ये है सूडान। साफ साफ दिख रहा है आपको, लिखा भी है यहां पे छोटा सा, क्या है ये, यहां लिख देता हूं, ये क्या है, ये है सूडान, सूडान की राजधानी है खार्तूम, ठीक है। तो यहां पे ये मिल जाती है आपस में, और जैसे ही मिलती है तो भाई जब दो नदियां संयुक्त मिली तो पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है तो ये चली जाती है ऊपर और यहां गिर जाती है। कहां गिर जाती है, ये क्या है, तो ये है भाई साहब भूमध्य सागर, भूमध्य, ऊपर क्या है, भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर में गिर जाती है। और जब ये दोनों संयुक्त रूप से मिलती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है क्या, इसका नाम पड़ता है नील नदी। अच्छा, जब ये संयुक्त तो मिलती हैं तब नील नदी नाम पड़ा, तो जब निकली थी तब क्या नाम था, तो ध्यान रखना है विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है, विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है इसको बोलते हैं श्वेत नदी, श्वेत नदी। और ये जो इथोपिया से टाना झील से नदी निकलती है इसको बोलते हैं नीली नील नदी, नीली नील नदी। ये श्वेत नील नदी है, श्वेत नदी, श्वेत नीली नील, श्वेत नीली नील नदी है, और ये है नील नदी। अभी मैं फिर डायरेक्टली कच्चा चिट्ठा बना दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो श्वेत नील और नीली नील ये दो नदियां निकलती हैं। श्वेत नील कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से, बहुत बार पूछा गया है। और टाना झील से निकलती है नीली नील। दोनों नदियां सूडान में मिल जाती हैं खार्तूम में, और आगे जाके नाम पड़ जाता है नील नदी, जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मैं थोड़ा सा कच्चा चिट्ठा बना दूं, इसमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए देखिए यहां पे अच्छे समझना है। ये है आपका क्या, ये है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील का विस्तार कितने कितने देशों में है, 3 देशों में। कौन कौन सा,
एक है केन्या, एक है युगांडा और एक है तंजानिया। बहुत अच्छे। उसके बाद एक यहां पे है, यहां पे है टाना झील। कौन सी है? टाना झील। टाना झील कहाँ पे है? इथियोपिया में। इथियोपिया, इथियोपिया और केनिया वाले क्षेत्र में अबिसिनिया का पठार भी स्थित है। ठीक है, खैर दोनों नदियां मिल गई और दोनों नदियां, सॉरी दोनों झील बन गई, दोनों झील से नदियां निकलती हैं इस प्रकार से, मिल जाती हैं। कहां पर? सूडान में। सूडान में मिल गई, फिर दोनों नदियां संयुक्त रूप से ऊपर चली जाती हैं और गिर जाती हैं। कहाँ गिर जाती हैं? कहाँ गिरती हैं? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर गिर जाती हैं। ठीक है, गिर गई, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या हुआ इसका? नाम है जो श्वेत विक्टोरिया झील से निकल रही है, इसका नाम है श्वेत नील। और टाना झील से निकल रही है, इसका नाम है नीली नील। और संयुक्त रूप से जब मिली तो इसका नाम पड़ गया नील नदी। नील नदी। बहुत अच्छे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि नील नदी पर ही एक बांध बना हुआ है यहां पे, और बांध के पीछे एक झील है। तो इसका जो बांध बना हुआ है यहां पे है आशवान बांध। आशवान बांध समझिएगा, भूमध्य रेखा के पहले ही नील नदी पर आशवान बांध बना हुआ है। और आशवान बांध के नीचे ही क्या है? एक झील है, नासिर झील। पानी इकट्ठा हो गया बांध के पीछे तो क्या बन गया? नासिर झील। समझ में आई बात? क्या बोला? विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से श्वेत नदी निकलती है। फिर टाना झील है इथोपिया में, वहां से नीली नील निकलती है, दोनों सूडान में मिल जाती है, वहां से नील नदी भी कह देते हैं। और नील नदी मिश्र होते हुए कहां पर? मिश्र होते हुए कहां चली जाती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है। और नील नदी पर ही आशवान बांध बना हुआ है, उसके पहले नासिर झील स्थित है। ठीक। अगर मैं देश की बात करूं तो जाहिर सी बात है, ये आपका विक्टोरिया झील से निकली तो दक्षिणी सूडान है, ये सूडान है, और ये मिस्र या इजिप्ट है। बस ये इथोपिया से टाना झील निकली, फिर दक्षिणी सूडान में मिल गई, और फिर इजिप्ट या मिस्र, बस और कहीं लोकेशन नहीं है इसका। ठीक है, ध्यान रखना है। और मिस्र की जीवन रेखा भी नील नदी को कहा जाता है। ठीक, नोट करके लिख सकते हैं। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ लिखाने की आवश्यकता है। विक्टोरिया झील से लोकेशन बस पता होना चाहिए। श्वेत नदी या श्वेत नील कहां से निकलती है, हजारों बार पूछा गया है, ध्यान रखना है विक्टोरिया झील से। ठीक है, तो बस इस प्रकार से आप बना सकते हो। आगे चलें, आगे चलते हैं। फिर एक नदी लेते हैं, कौन सी? अफ्रीका में ही नदी है। तो अफ्रीका में हम लोगों ने कांगो जारी देख लिया, नील नदी देख ली। अब एक नदी है जो कि प्रमुख है, नाइजर नदी। नाइजर नदी, ठीक है। तो नाइजर नदी का लोकेशन देखो, पहले लोकेशन देखिए पहले आप। नाइजर नदी का लोकेशन में सबसे पहले आप इधर देखेंगे, ये पेन देखिए आप, ये क्या है? ये है गिनी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्या है? ये आप देख रहे हो, ये इस प्रकार से, ये है माली। क्या लिखा है? माली। उसके बाद बगल में ये क्या है? उसके बगल में जो देश है, ये कौन सा देश है? ये है नाइजर। उसके नीचे ये बड़ा सा देश है, ये वाला, ये है नाइजीरिया। मतलब ऊपर नाइजर है और नीचे नाइजीरिया है। ठीक, और उसके बाद आप ये देख रहे हो इधर साइड, ये क्या है? इधर एक खाड़ी है जिसका नाम है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी, समझिएगा क्या है गिनी की खाड़ी। गिनी का पठार दक्षिण अमेरिका में है और गिनी की खाड़ी अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक, बस हो गया, बस इतना ही है। 4 प्रमुख देशों के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसको बनाऊं अलग से तो कैसे बन सकता है? अगर मैं बनाऊं थोड़ा सा रफ कॉपी में तो इस प्रकार से बनेगा शायद। अगर मैं बनाऊं तो इस प्रकार से बनने वाला है ये आप देखिए इस प्रकार से, और ये कुछ इस प्रकार से बन गया, और ये बन गया इस प्रकार से। बस यही तो है, ये गिनी है, माली, नाइजर, नाइजीरिया, और इधर क्या है? गिनी की खाड़ी।
ठीक, समझ गए? चलो अब इसको अलग से बनाते हैं और विस्तार से देखते हैं। ये है आपका गिनी। क्योंकि लोकेशन पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्या है? ये है माली। माली कच्चा चिट्ठा बन रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये है नाइजर। और नाइजर के नीचे ही क्या है? इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या है? नाइजीरिया। नाइजीरिया, ठीक है। एक आपको यहां पे छोटा सा देश देखने को मिलेगा, यहां पे देखेंगे आप, ये वाला, ये वाला मैंने इसको डार्क ब्लू कर दिया है, ये आप देखिए, ये वाला देश है ना। तो बस इसको मैं और बना दूं। ये कौन सा देश है? इसको कहेंगे बेनिन। क्या कहेंगे? बेनिन। बेनिन। तो गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया, बगल में बेनिन है, ठीक है। और नीचे क्या है? इधर, इधर गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, ठीक है। बस हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। गिनी में यहां पे है, गिनी उच्च भूमि कहा जाता है। गुयाना उच्च भूमि, क्या कहते हैं? गुयाना उच्च भूमि, गिनी वाले क्षेत्र में। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक क्या निकलती है? नदी निकलती है, नाइजीरिया में आती है। और नाइजीरिया के बाद बेनिन और नाइजीरिया के बॉर्डर पे चली जाती है। बेनिन नाइजीरिया के बॉर्डर पे चली जाती है, और फिर ये चली जाती है नाइजीरिया में, और नाइजीरिया में जाने के बाद गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। बहुत ही छोटा बॉर्डर बनाती है बेनिन और नाइजीरिया के मध्य, ठीक है। अभी लिखवा भी देंगे, अभी केवल समझना है आपको। बस हो गई। ये कौन सी नदी है? इस नदी को हम लोग देख रहे हैं नाइजर नदी। नाइजर नदी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। माली है, माली। तो माली की ही राजधानी इस नदी के किनारे स्थित है, जिसका नाम है बोमैको। बोमैको क्या है? माली की यह राजधानी है, बोमैको, नाइजर के तट पे है, ठीक। उसके बाद ये है नाइजर। नाइजर, ये नाइजर देश ही है, तो नाइजर की भी राजधानी है। क्या राजधानी क्या है? नियामी या न्यामी। क्या है? ये राजधानी है। राजधानी, ठीक है। किसकी? नियामी की। नाइजर के, नाइजर देश की राजधानी नियामी, जो कि नाइजर नदी के तट पे है, ठीक। उसके बाद, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, ये जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया यहीं पर एक बना हुआ है, इसी नदी के तट पर या इसी नदी पर, कैजी बांध। बहुत बार पूछा जाता है कैजी बांध किस नदी पे है, तो नाइजर नदी पे है, ठीक। उसके बाद अगर मैं कुछ एक प्रमुख नगर की बात करूं, जो कभी कभार पूछ लेता है, जो कि माली वाले क्षेत्र में है, क्या है? नगर का नाम क्या है? टिम्बकटू। सुना होगा टिम्बकटू। टिम्बकटू कहां पे है भाई साहब? माली में है। और किस नदी के तट पे है? नाइजर नदी के तट पे है, ठीक है। तो नाइजर नदी गिनी के उच्च भूमि या गुयाना उच्च भूमि से निकलती है, माली जाती है, माली के बाद नाइजर जाती है, और नाइजर के बाद बेनिन और नाइजर के मध्य बॉर्डर बनाने के बाद नाइजीरिया जाती है, नाइजीरिया के बाद गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। अच्छा, अगर गिनी का खाड़ी नहीं आ रहा है, तो गिनी की खाड़ी किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, तो अटलांटिक महासागर भी आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूरा क्या है? अटलांटिक महासागर ही तो है यहाँ पे, ठीक। तो बस अगर लिखना चाहो तो यही लिख सकते हो। अफ्रीका के गिनी देश से निकलती है, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया होते हुए गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजर नदी को तेल ढोने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। नाइजर नदी को तेल ढोने वाली नदी, तेल ढोने वाली नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तेल व ताड़ का देश नाइजीरिया को, ताड़ का देश, ताड़ का देश नाइजीरिया को कहा जाता है। क्या कहते हैं? ताड़ का देश, ठीक है। माली की राजधानी बुमेको इसके तट पे है, नाइजर नदी के तट पे है। नाइजर की राजधानी नियामी नाइजर नदी के तट पे है, ठीक है। तो दो राजधानियां भी तट पे हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलो
आगे चलते हैं अब। और आगे कौन सी नदी है, आगे कौन सी नदी है इंपॉर्टेंट। आगे नदी को हम ले लेते हैं, एक है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी, और जाम्बेजी नदी ही भाई साहब आरओ में पूछी गई थी। आरओ में दो ही नदियां पूछी गई थी, एक राइन नदी और एक जाम्बेजी नदी, अगर आपने पेपर देखा हो तो। ठीक, चलो जाम्बेजी नदी के बारे में देखते हैं। अब जाम्बेजी नदी के बारे में थोड़ा सा देखना अच्छे से। देखिए ये आपको दिख रहा है लोकेशन, ये क्या है, अंगोला। ये शायद अंगोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये क्या है, ये है जाम्बिया। ओके, ये क्या है, ये है जिम्बाब्वे। ओके, उसके बाद ये क्या है नीचे, ये है बोत्सवाना, बोत्सवाना, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है नामीबिया, क्या है, नामीबिया। ओके, उसके बाद ये क्या है, इस प्रकार से ये कोने में किनारे वाला देश, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक। क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक। बस इतना ही है जाम्बेजी नदी। देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, बहुत आसान है, समझना अच्छे से। मैं इसको अलग से बना देता हूं, ठीक, समझ में आ जाएगा। देखिएगा, बहुत ही आराम आराम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिला था, सबसे पहले इस प्रकार से हमें मिला था अंगोला, ठीक है। अंगोला के बाद यहीं पर हमें क्या मिला था, इस प्रकार से जाम्बिया, ठीक है। और जाम्बिया के बाद इस प्रकार से अगर हमें कुछ देखने को मिला था, किनारे बिल्कुल, मोजाम्बिक, है ना। और इसी के नीचे एक देश मिला था हमें, जो कि थोड़ा सा और इधर चला जाता है, इसका नाम है नामीबिया। अब देखिए नामीबिया, ठीक है। उसके नीचे, नामीबिया के नीचे इस प्रकार से हमें एक देश देखने को मिला, ये और ये कौन सा है बीच में, ये है जिम्बाब्वे, और ये कौन सा है, बोत्सवाना। अभी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमें सबसे लास्ट में जैसे मिला ये है दक्षिण अफ्रीका। समझना है अच्छे से, मैं लिख देता हूँ लोकेशन सबकी और समझ में आ जाएगा। ये है अंगोला, अंगोला में बाई का पठार है। ये है नामीबिया, नामीबिया में नाबीब मरुस्थल है, खोई जनजाति रहती है। ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। कुछ ही प्रमुख नदियां हैं जो बड़ी बड़ी हैं। उसके बाद ये है जाम्बिया, और ये क्या है, ये है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, ठीक। ये बीच में क्या है, बोत्सवाना, बोत्सवाना, ठीक। और ये छोटा सा देश है बीच में, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। बताइए भाई, हो गया। अब समझना अच्छे से, अब समझना अच्छे से, यहां पे इसको लिख भी देंगे, ठीक। ये जो नदी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सी नदी, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो निकलती है वो जाम्बिया से निकलती है, जाम्बिया से। एग्जैक्ट लोकेशन इसका मिलता नहीं है अक्सर, ठीक है। तो ये जाम्बिया से निकलती है, ठीक है। आप केवल देखते रहना, यहां बड़ा पॉइंट बना दे। तो जाम्बिया से निकली, जाम्बिया के बाद ये अंगोला गई, अंगोला से जाने के बाद ये आ गई इधर, और ये आ गई बॉर्डर में। अब ये बॉर्डर देखना है, ये बॉर्डर जो है कहाँ कहाँ है। ये बॉर्डर देखो, क्या कहते हैं, जाम्बिया का लगा हुआ है, नामीबिया का लगा हुआ है, बोत्सवाना का भी लगा हुआ है, और जिम्बाब्वे का लगा हुआ है। 4 देशों का लगा हुआ है। बाकी तो देश मिल नहीं रहे भाई, दक्षिण अफ्रीका मिल नहीं रहा है, और अंगोला बॉर्डर पे मिल नहीं रहा है ना, ये जो बीच का बॉर्डर है। मोजाम्बिक मिल नहीं रहा है। मिल क्या क्या रहा है, जाम्बिया मिल रहा है इधर से, ये वाला देश जाम्बिया है, ये वाला नामीबिया है, और ये वाला बोत्सवाना है, ये वाला जिम्बाब्वे है। ये 4 देश मिल रहे हैं, ठीक। अब समझना अच्छे से, यहां से होते हुए ये बॉर्डर जाती है, ये बॉर्डर। अब ये बॉर्डर किसका है, ये बॉर्डर है एक तरफ जाम्बिया और एक तरफ जिम्बाब्वे, बड़ा बॉर्डर है, जाम्बिया जिम्बाब्वे। ये दोनों बॉर्डर से होते हुए ये चली जाती है मोजाम्बिक। अब मोजाम्बिक में बिल्कुल आराम से बीचों बीच बहते हुए चली जाती है इधर। अब इधर क्या है, इधर क्या है, ये मोजाम्बिक देश है, तो यहां बगल में है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल,
क्या है, मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल में जाके गिर जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जाम्बिया से निकलती है, अंगोला जाती है, अंगोला में जाती है बॉर्डर। अब इस बॉर्डर पे मिल क्या रहा है, जाम्बिया मिल रहा है, नामीबिया मिल रहा है, बोत्सवाना मिल रहा है और जिम्बाब्वे मिल रहा है। बॉर्डर पे 4 देश मिल रहे हैं। चारों देश के बॉर्डर होते हुए जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर आगे मिल जाता है। जी वाला, ये देख रहे हो, ये बड़ा सा बॉर्डर है ना। तो केवल और केवल यहाँ 2 देश मिल रहे हैं आगे चल के, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। और जाम्बिया जिम्बाब्वे बॉर्डर होते हुए फिर ये मोजाम्बिक में चली जाती है। मोजाम्बिक में आराम से बीचों बीच बहते हुए मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। कौन सी नदी, कौन सी नदी है भाई साहब, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी, बहुत अच्छे से याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट क्या है और देखो, इंपॉर्टेंट और भी है इसमें। देखिए यहीं पर जहां मिल रही है, कहां, जाम्बिया जिम्बाब्वे बॉर्डर पे, जाम्बिया जिम्बाब्वे बॉर्डर पे, यहां पे 2 चीजें हैं। जाम्बिया जिम्बाब्वे बॉर्डर पे ही करीबा बांध बना हुआ है, करीबा बांध बना हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद जाम्बिया जिम्बाब्वे बॉर्डर पे ही विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया झील अलग बताई थी और विक्टोरिया जलप्रपात अलग है। विक्टोरिया जलप्रपात है, करीबा बांध है, ठीक। आर आर में क्या आया था, 2 स्टेटमेंट आए थे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, एक या दो, या दोनों सही है या दोनों गलत है। उसे पूछा गया था कि जो जाम्बेजी नदी है, समझिएगा मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, इसमें 2 स्टेटमेंट आए थे। क्या आया था, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, दूसरा स्टेटमेंट था जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक था शायद, एक बार देख लेना है। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के मध्य सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। बताइए कौन सा सही है, साफ साफ बताइए। देखिए जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, बिल्कुल सही है। जाम्बेजी नदी पर ये विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के मध्य सीमा बनाती है, गलत। क्यों, क्योंकि जाम्बिया जिम्बाब्वे ये दोनों बॉर्डर पे है, मोजाम्बिक तो अलग अलग है ना, वो तो बॉर्डर बना ही नहीं रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ठीक, याद रहेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे थोड़ा और, ये हो गया समझ में आ गया। आप आज अपने को पूरी नदियां समाप्त करनी है, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। एक बात समझिए, कुछ नदियां आपके दिमाग में आ रही होंगी कि ये नदियां आपने नहीं बताई हैं, और ये भी पूछी जाती हैं, जैसे ऑरेंज नदी नहीं बताई है ना, और यूरोप में अभी शायद हम लोगों ने वोल्गा नदी नहीं पढ़ी है। तो कुछ नदियां आपको लग रहा होगा ये नदियां नहीं बताई हैं, तो याद रखो मैंने जो 7 वीडियो आपको कराए थे महाद्वीपों के, चूंकि जो नदियां बहुत ही छोटी छोटी हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व नहीं है, वो मैं आपको डायरेक्टली वहीं पर बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। आज हम लोग केवल वो नदियां पढ़ रहे हैं इन वीडियोज़ में जो बहुत ज़्यादा विस्तार है जिनका, इनको अलग से ही पढ़ के समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नदियां छूट गई हैं तो उसमें मैंने आपको पूरी बता दी हैं 7 वीडियोस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप उठाओगे, अफ्रीका की सारी नदियां आ जाएंगी। यूरोप उठाओगे, यूरोप की सारी नदियां आ जाएंगी, ठीक है। चलिए तो लिम्पोपो नदी के बारे में देखिए। लिम्पोपो नदी के बारे में देखने से पहले बॉर्डर देखिए। बॉर्डर में आपको एक ये देश दिख रहा है, एक ये देश दिख रहा है, फिर से हम लोग नीचे ही आ गए हैं। इस देश का नाम है बोत्सवाना, ठीक। बोत्सवाना के बगल में ये दिख रहा है आपको जिम्बाब्वे, है ना, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के बगल में ये दिख रहा है आपको दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बहुत बढ़िया। और ये आपको दिख रहा है फिर से वही वाला, कौन सा, मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक। बस इतना है, समझिएगा, मैं यहीं पर बना देता हूं इसको। ये है आपका बोत्सवाना, ये इस प्रकार से है कुछ,
फिर है आपका ये इस प्रकार से, और फिर जो है आपका कुछ इस प्रकार से, बस हो गया। देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे बोत्सवाना। इसको क्या बोल देंगे, जिम्बाब्वे। ये है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, इधर साइड क्या है, अगर आप बॉर्डर देखोगे ये इधर साइड, इधर साइड ये क्या है, हिंद महासागर का भाग है ना। तो इधर है भाई साहब हिंद महासागर। ठीक, समझिए। दक्षिण अफ्रीका में दो नदियों की संयुक्त धारा से ये निकलती है। दोनों नदियां इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मरिको नदी है, एक क्रोकोडाइल नदी है। क्रोकोडाइल नदी सुना होगा कभी कभी, तो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, मरिको नदी क्रोकोडाइल नदी की संयुक्त धारा निकलती है, संयुक्त धारा निकल के मिल जाती है। मिलने के बाद ये बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के मध्य बॉर्डर बनाती है। बॉर्डर बनाने के बाद ये जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के मध्य बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद चली जाती है ये मोजाम्बिक में। अब मोजाम्बिक के बाद गिर जाती है ये हिंद महासागर में। हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां से आप देखिए, यहां से, सॉरी थोड़ा नीचे बना दिया मैंने, यहां से आप देखेंगे तो ये क्या कर रही है कि मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी, मकर रेखा को 2 बार काट रही है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी पड़ चुके हैं, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी है ये रेड कलर में, लिम्पोपो नदी। ठीक है, सिंपल है, दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका बॉर्डर बनाती है, फिर जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका बॉर्डर बनाती है, फिर आगे जाके मोजाम्बिक चैनल होते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। बस, यहाँ विशाल मगरमच्छ और दरियाई घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। ये नदी जो है, यहाँ पे लिख देते हैं विशाल मगरमच्छ, आप लोग नोट्स बना ही रहे होगे, मगरमच्छ और दरियाई घोड़े, हिप्पोपोटेमस घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार आ चुका है कि दरियाई घोड़े के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, दक्षिण अफ्रीका में है लिम्पोपो नदी। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चले, चलिए आगे चलते हैं अब। और आगे चलने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस नदी पे। कौन सी नदी है ये, तो पहले तो मैप ही आप देख लो, मैप आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा मैप है ये। उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसी मैप में देखेंगे, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है इसका। ठीक, देखिए तो सबसे पहले आपको ये पता है कि यहां साइड एक बहुत ही पर्वत श्रृंखला है, लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी। क्या नाम है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला, जो कि नवीनवलित पर्वत है। ठीक है, उसके बाद ऊपर साइड, इधर साइड एक झील है, इसका नाम है इटास्का झील, इटास्का झील। ठीक है, होता यह है कि यहां से एक नदी निकलती है इस रॉकी पर्वत से, और इटास्का झील से एक नदी निकलती है और आगे जाके मिल जाती है। तो पहले तो नदी कौन सी है, इस नदी का नाम है मिसौरी, जो कि रॉकी पर्वत से निकल रही है। इस नदी का नाम है मिसौरी, और इस नदी का नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी मिलती कहां पे है, दोनों नदियां मिलती कहां पे है, ये कौन सा स्थान है जहां मिल रही हैं, तो ये जहां मिल रही हैं दोनों, ये कौन सा स्थान है, ये है सेंट लुइस नगर, सेंट लुइस नगर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मिल गई दोनों, बिल्कुल मिल गई। मिलने के बाद ये आ जाती है नीचे और यहां गिर जाती है। ये क्या है, ये क्या है, ये है मैक्सिको की खाड़ी।
मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। और इसी को संयुक्त रूप से बोल देते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसी नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है जो आपसे अक्सर पूछ लेता है। कौन सा नगर है? न्यू आर्लियंस नगर। न्यू आर्लियंस नगर किस नदी के तट पे है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी के तट पे है। बताइए, समझ में आ गया? बहुत अच्छे से, कोई समस्या नहीं हुई। उसके बाद और आगे चले, और आगे चले तो यहाँ पे अब हम लोग 2-3 नदियों को इकट्ठे देख लेंगे। छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये आपका यूएसए है, ये मैक्सिको है, ये कनाडा है। जी आपको पता है 7 महाद्वीप आपने पढ़ा है, तो आपके लिए ये बच्चों वाली चीजें हो गई होंगी। यहां से एक नदी निकलती है कैंडी पर्वत से, और ये गिर जाती है कहां पर? मैक्सिको की खाड़ी में। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी क्या कर रही है ये नदी? तो यूएसए और मैक्सिको के मध्य बॉर्डर बनाती है। यूएसए मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। 2023 वाले यूपी पीसीएस में ये आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपने पेपर देखा हो, अच्छी बात है। तो रियो ग्रांडे नदी यूएसए मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। उसके बाद एक यहाँ पे कोलोराडो प्रांत है, यहां से एक नदी निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी, कहां? कैलिफोर्निया खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है ये? इस नदी का नाम क्या है? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी। इस नदी के बारे में मैंने 7 महाद्वीपों में विस्तार से बताया था, ठीक है ना। कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी इंपॉर्टेंट क्या है? कोलोराडो नदी पर ही हूबर बांध बना हुआ है। हूबर बांध, हूबर बांध किस नदी के तट पे है? कोलोराडो नदी के तट पे है। और कोलोराडो नदी जो है ग्रेट कैनियन आकृति बनाती है। ग्रेट कैनियन आकृति का निर्माण करती है, जो कि आई आकार का होता है, एक गड्ढे नुमा होता है, ठीक है ना। भ्रंश घाटी से निकलती है तो एक गड्ढा बनाती है जो आई आकार का गड्ढा हो जाता है, इसी को बोल देते हैं ग्रेट कैनियन आकृति, ठीक है। तो कैलिफोर्निया खाड़ी में गिरती है, हूबर बांध बना हुआ है किस नदी पर? कोलोराडो नदी पर। रियो ग्रांडे नदी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे कुछ चीजें क्या बताई थी, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ग्रेट लेक्स की झीलें हैं। ये क्या है? झीलें। और झीलों से एक निकलती है नदी, कौन सी? एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। एक नदी निकलती है हडसन नदी। हडसन नदी। एक नदी निकलती है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी। एक नदी निकलती है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी। ओरली बोल रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट है? सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स की प्रमुख नदी है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पे है। टेनेसी नदी दामोदर घाटी नदी। दामोदर घाटी नदी परियोजना किस नदी की डिक्टो या किस नदी से प्रभावित होकर बनी है? टेनेसी नदी। तो दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है 1948 से बनी थी, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। किस नदी पर आधारित है? टेनेसी नदी पर आधारित है, यूएसए की। वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी किस नदी के तट पे है? पोटोमैक नदी के तट पे है, ठीक है। कुछ यहां से अपने को स्टैटिक पोर्शन मिल गया है अच्छे से, है ना। तो स्टैटिक पोर्शन कभी कभी पूछ लेता है। बताइए, क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आ गई है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे। ये आपको दिख रहा है, देखो यहां पे पहले तो भारत, अपना प्यारा भारत है। अब भारत की नदियों को मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, ठीक है। वीडियो नंबर शायद दूसरा या तीसरा है, इंडियन ज्योग्राफी में जाओगे तो नदियों वाला पोर्शन हो चुका है। आज हम लोग विश्व की देख रहे हैं, तो विश्व में ये आप देख रहे हो, ये क्या है? क्या आपको दिख रहा है? ये क्या है पूरा? ये क्या है? चीन है, ठीक है, चीन है। तो चीन में कौन कौन सी नदियां हैं? तो इतने पार्ट को हम लोग अलग से बना दे तो अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। समझिएगा, मैं चीन को बना रहा हूं। चीन बनाना बहुत ही आसान है, कुछ इस प्रकार से है। बिल्कुल लंबी श्रृंखला खींचनी है अपने को, ज्यादा कुछ मोड़ नहीं है। ये इस प्रकार से, और
इस प्रकार से आप भी बना के, ये हो गया। ये क्या है? चीन। सही बना है? देखिए सही बना है कि नहीं। इस प्रकार से मैंने बनाया है, ठीक है ना, लगभग लगभग ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं देखो यहां पे आप देखो, अगर मैं यहां से, ये आप देख रहे हो ये है रूस, ऊपर क्या है? ये रूस है। ये क्या है? ये चीन है। और ये क्या है? ये बॉर्डर है, रूस और चीन का बॉर्डर है, ठीक है। सेम यही चीज है, रूस और चीन का बॉर्डर ये है, इधर रूस होगा, ये चीन है, तो रूस चीन का बॉर्डर ये है। बॉर्डर है कि नहीं? बस इतना याद रखना, अभी काम नहीं है इसका, लेकिन अभी याद रखना। समझिए, यहां पे एक पहाड़ी है, यहां पे, और यहां पे एक पहाड़ी है। अब इन पहाड़ियों के नाम क्या है? तो यहां पे जो पहाड़ी है इसका नाम है बयाना पहाड़ी, बयाना पहाड़ी। और यहां पे जो पहाड़ी है इसका नाम है जरी पहाड़ी, जरी पहाड़ी, ठीक है। बयाना पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और ये नदी जाके गिर जाती है इधर, इधर, इधर। तो इधर क्या है? ये क्या है? इधर गिर रही है, तो ये है पीला सागर, पीला सागर। समझिएगा, क्या है ये है पीला सागर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक नदी ये निकलती है जरी पहाड़ियों से, और ये दक्षिण होते हुए इस प्रकार से ये गिर जाती है इधर। कहाँ? ये कहाँ गिरती है? तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा आपका है क्या? प्रशांत महासागर ही तो है। आप देखोगे इधर, तो ये इधर क्या है? पूरा प्रशांत महासागर है, काफी बड़ा सागर है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर है ये पूरा इधर साइड से। इधर ये दक्षिण चीन सागर है, छोड़ दो उसको, ठीक। अब इन नदियों के नाम क्या है? ये जो नदी है इसका नाम है भांग हो या पीली नदी, भांग हो या पीली नदी। इस नदी का नाम क्या है? यांग टी सी क्यांग, यांग टी सी क्यांग नदी। हो गया, बहुत अच्छे। इधर साइड क्या है? इधर साइड आपका है जापान, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, 4 द्वीपों से मिलकर बना है। इधर क्या है? इधर है जापान, जापान। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? जापान के बगल में क्या होगा? जापान सागर। जाहिर सी बात है कि जापान के बगल में क्या होगा? यहां होगा जापान सागर, जापान सागर। और ये ऊपर रूस है, तो यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है, जापान सागर में गिर जाती है, और ये नदी चाइना और रूस के मध्य बॉर्डर बना रही है। इस नदी का नाम है अमूर नदी, अमूर नदी। क्या कर रही है? चाइना और रूस के मध्य बॉर्डर बना रही है, अमूर नदी। यहां मंचूरिया पहाड़ी है, मंचूरिया पहाड़ी। तो मंचूरिया पहाड़ी से निकलती है अमूर नदी, और जापान सागर में गिर जाती है, रूस और चाइना के मध्य बॉर्डर बनाती है। क्लियर है? पीली नदी बयाना पहाड़ी से निकलती है, पीले सागर में गिर जाती है वहां, और यांग टीसी क्यांग नदी जरी पहाड़ी से निकलती है, प्रशांत महासागर में गिर जाती है। अब इन नदियों के बारे में अगर आपको विस्तार लिखना है तो मैं 2-2 पॉइंट बोल देता हूं, लिख लो। जैसे यांग टीसी क्यांग नदी, सबसे पहले एशिया की, सॉरी हाँ, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, विशेष यही है। और हाँ, यहां पे आप एक चीज जरूर लिख सकते हो कि आपको पता है कोरोना कहां से फैला था? वुहान, चाइना के वुहान शहर से। तो वुहान जो शहर है ना, वो यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे ही है, और यहाँ पे एक किनारे और है संघाई। तो संघाई और वुहान जो है वो यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है, हो गया। वांगबो या पीली नदी आओ, तो बयाना पहाड़ी से निकलती है, पीले सागर में गिर जाती है। चीन का शोक, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? पीली नदी या वांगबो नदी को कहा जाता है, ठीक है ना, चीन का शोक। चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे ही पनपी थी, चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे ही पनपी थी, ठीक। मंचूरिया पहाड़ी से अमूर नदी निकलती है, जापान सागर में गिर जाती है, रूस और चाइना के मध्य बॉर्डर बनाती है। बस हो गया, इतना ही है, ठीक है। और इसमें और कुछ,
एक नदी और इंपॉर्टेंट है जो पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है ना, और वो घटना चक्र में भी काफी दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट नदी है, उस नदी का नाम है मिकांग नदी। मिकांग नदी आसियान देशों की प्रमुख नदी है ये। इंपॉर्टेंट क्या है कि आसियान, आसियान देशों में कितने देश आते हैं? आसियान देशों में 10 देश आते हैं, तो आसियान देशों की प्रमुख नदी है। चीन से उद्गम होता है और यहाँ पे म्यांमार मिलेगा अपने को, कैसे उद्गम होता है, या म्यांमार मिलेगा, ठीक है। फिर लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में बहती है, और दक्षिण चीन सागर इधर साइड क्या है, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, बस, ठीक है। तो इसको अलग से हम लोग नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मैपिंग तो बनने से रहा, मैप बहुत ही कठिन बन जाएगा इसका। मिकांग नदी देखिएगा, आसियान, आसियान देशों की प्रमुख नदी है। उद्गम चीन से होता है, चीन के बाद ये चली जाती है म्यांमार, म्यांमार के बाद चली जाती है लाओस, लाओस, लाओस क्या है, 1000 हाथियों की भूमि। फिर चली जाती है थाईलैंड, थाईलैंड क्या है, सफ़ेद हाथियों की भूमि। फिर चली जाती है कंबोडिया, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर। और फिर चली जाती है वियतनाम, उत्तर दक्षिण वियतनाम कैसे अलग है, 17वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा से वियतनाम अलग है, ठीक। इन देशों में बहते हुए कहाँ गिर जाती है, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है ज्यादातर मिकांग नदी के बारे में कि कौन से देश से प्रवाहित नहीं होती, तो इतने देशों से प्रवाहित होती है, बस याद कर लो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नदियों को हम लोगों ने देख लिया है, एंड हम लोगों ने विश्व की नदियां, समझिएगा, विश्व की नदियां जो है इसको कर लिया है कंप्लीट, विश्व की नदियों को कर लिया है कंप्लीट। कुछ नदियां छोटी छोटी बची हैं, तो वो 7 महाद्वीपों वाला जो वीडियो है, उन 7 महाद्वीपों में आप देख लेना, आपको जो भी नदियां लग रही हो कि यार अफ्रीका में ये नदी छूट गई है, अफ्रीका लिखा हुआ है, अफ्रीका वाला उठाना, पूरी नदियां देख लेना। मैंने वही नदियां बताई हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जिनमें बॉर्डर में समस्या आती है, बॉर्डर नहीं समझ में आते, ठीक। बाकी छोटी छोटी नदियां हैं वो आराम से मैंने उसमें महाद्वीपों वाले क्वेश्चन में बता दी, ठीक है। तो विश्व की नदियां समाप्त हो गई हैं। 2 प्रश्न यहां से फिक्स है, आते ही आते हैं, चाहे आप टीसीएस दो, टीसीएस या आरओ दो, 2 प्रश्न फिक्स हैं। प्रमुख नगर किनारे नगर बसे हैं वहां से आ जाएगा, या प्रमुख बांध से आ जाएगा, डायरेक्टली नदियों से आ जाएगा, बॉर्डर लाइन से आ जाएगा, ठीक। चाहे जहां से आएगा, अब आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।